हेलो डियर स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन सब्जेक्ट में हम यूनिट 7 पे स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज का जो टॉपिक है, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, नोटिफिकेशन एंड सर्विसेज लाइफ साइकिल के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, नोटिफिकेशन क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि सर्विसेज क्या हैं, एंड्रॉयड में सर्विसेज होती क्या हैं, सर्विसेज की लाइफ साइकिल क्या होती है। इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। साथ ही हम इस वीडियो के बाद आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि एंड्रॉयड में नोटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, या एंड्रॉयड में नोटिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एंड्रॉयड में नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि एंड्रॉयड में नोटिफिकेशन क्या है, एक मैसेज है जिसका यूजर को हमारे ऐप में होने वाली कुछ इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, सचेत करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर एंड्रॉयड नोटिफिकेशन हमारे ऐप के सामान्य यूआई के बाहर प्रदर्शित किए जाते हैं और यूजर को उसकी मौजूदा एक्टिविटी में दखल किए बिना उनको सचेत करते हैं। तो हमारा जो एंड्रॉयड में नोटिफिकेशन है क्या है, एक मैसेज है। एक क्या है, एक मैसेज है जो यूजर को उसके ऐप में होने वाले इवेंट्स के बारे में उसको इन्फॉर्म करता है। ठीक है, और ये जो नोटिफिकेशन होती है यूजर के ऐप के समान, यानी कि यूजर के जो यूआई होता है, यानी कि स्क्रीन के यूआई के बाहर इसको डिस्प्ले करते हैं, ताकि जो यूजर मौजूदा जो एक्टिविटी वो कर रहा है उसको बिना दखल दिए हुए या उसमें बिना छेड़छाड़ किए हुए उसको सचेत करता है, या उसको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। अब नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन, मैंने बताया कि नोटिफिकेशन एक मैसेज है जिससे हम अपने एप्लीकेशन के सामान्य यूआई के बाहर यूजर को प्रदर्शित कर सकते हैं। जब हम एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सिस्टम को बताते हैं जब हम एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सिस्टम को बताते हैं, तो यह सबसे पहली इंफॉर्मेशन एरिया में एक आइकन के रूप में दिखाई देता है। यानी कि क्या है, एक इंफॉर्मेशन एरिया में एक आइकन के रूप में हमें क्या होता है, नोटिफिकेशन हमें क्या होती है, शो होती है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के डिस्क्रिप्शन देखने के लिए यूजर नोटिफिकेशन ड्रॉवर ओपन करता है। दोनों नोटिफिकेशन क्षेत्र और नोटिफिकेशन ड्रॉवर सिस्टम कंट्रोल क्षेत्र हैं, जिसे यूजर किसी भी समय देख सकता है। यानी कि आपका जो नोटिफिकेशन है, यूजर एनी टाइम उसको एक्सेस कर सकता है, एनी टाइम उसको देख सकता है। क्लियर है? अगर बात करें एंड्रॉयड में, हम यूजर को हमारे ऐप सूचनाओं के बारे में विभिन्न रूप से अलर्ट दे सकते हैं, जैसे कि एलईडी फ्लैश के द्वारा। ठीक है, कि जब कोई नोटिफिकेशन आती है तो उसमें आप कई तरीके से अलर्ट यूज़र को प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे एलईडी फ्लैश द्वारा। ठीक है, साउंड ध्वनि बनाना, या स्टेटस बार में आइकन डिस्प्ले करना आदि। और जब हम एक नोटिफिकेशन जारी करने के लिए सिस्टम को बताते हैं, तो पहले यह नोटिफिकेशन बार एक आइकन के रूप में प्रदर्शित होता है। यानी कि आपका जो नोटिफिकेशन होता है, एक आइकन के रूप में यूजर के सामने यूआई के बाहर एक तरीके से आपका वो डिस्प्ले होता है। ठीक है, अगला है, अगर इसमें बात करें कितने टाइप के आपके नोटिफिकेशन होते हैं, तो अगर बात करें कि डेवलपर के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो सूचना होती है, विभिन्न फॉर्मेट और डिज़ाइन की हो सकती है। समान तौर पर किसी ने इन 4 प्रकार को सूचनाओं को देखा होगा। मीन्स आपका जो नोटिफिकेशन होती है, नोटिफिकेशन जो होती है, वो स्टेटस बार नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन ड्रॉअर नोटिफिकेशन, हेड अप नोटिफिकेशन, लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। तो कुछ इन तरीक़ों की आपकी नोटिफिकेशन होती हैं, जिनमें आपका जो है स्टेटस बार नोटिफिकेशन में आपका वर्तमान टाइम दिखाता है, साथ साथ बैटरी का परसेंटेज के समान लेआउट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटस बार में आपकी नोटिफिकेशन आती हैं, जिसमें करंट टाइम बताता है, बैटरी की परसेंटेज क्या है। ठीक है, उसके बाद अगला है नोटिफिकेशन ड्रॉवर नोटिफिकेशन। मतलब इसमें क्या होता है, आपका ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, आपका ड्रॉप डाउन मेनू आपका दिखाई देता है। क्लियर है? उसके बाद
यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको डायग्राम के थ्रू भी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेनू में ये सारी चीज़ दिखाई देती हैं। उसके बाद हेड अप मेनू में क्या होता है, ओवर प्ले, ठीक है, ओवरले स्क्रीन दिखाई देती है। ओवरले स्क्रीन मतलब व्हाट्सएप से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप से रिलेटेड नोटिफिकेशन, साथ ही साथ आप कोई भी OTP मैसेज आया हुआ है तो आप हेड अप नोटिफिकेशन के थ्रू आप देख सकते हैं। लॉक स्क्रीन भी एक तरीके का नोटिफिकेशन हमें प्रोवाइड करता है। लॉक स्क्रीन होने के बाद भी अगर कोई मैसेज हमें सिस्टम के थ्रू जनरेट होता है तो उस पर भी हमें मैसेज प्रोवाइड होता है। तो ये बात हुई आपके नोटिफिकेशन की। और साथ साथ जब हम नोटिफिकेशन अपने किसी भी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें हमें एंड्रॉयड में सेट करनी पड़ती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सेट एंड्रॉयड नोटिफिकेशन प्रॉपर्टी। एंड्रॉयड नोटिफिकेशन की में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिल्डर ऑब्जेक्ट का उपयोग करके सेट की जाती है। मीन्स आपका जो नोटिफिकेशन है किसी भी एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए नोटिफिकेशन कम्पैक्ट डॉट बिल्डर ऑब्जेक्ट का यूज करके सेट की जाती है, ठीक है। जिसमें आपका जो पहला दिया हुआ है सेट स्मॉल कॉन, ये मेथड है, ठीक है। यह नोटिफिकेशन का आइकन सेट करने के लिए इसको कॉल किया जाता है। नोटिफिकेशन के आइकन को सेट करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन कि सेट स्मॉल कॉन का यूज या इस मेथड को कब कॉल करते हैं, तो आप यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा यहाँ, यह नोटिफिकेशन का आइकन सेट करता है, क्लियर है। उसके बाद आपका जो दूसरा है सेट कंटेंट टाइटल। अब इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका यूज नोटिफिकेशन का टाइटल निर्धारित करने के लिए, यानी कि नोटिफिकेशन का टाइटल निर्धारित करने के लिए सेट कंटेंट टाइटल मेथड को कॉल किया जाता है। उसके बाद अगला है सेट कंटेंट टेक्स्ट। अब इसका यूज क्यों करता है, इसका यूज टेक्स्ट मैसेज को सेट करने के लिए किया जाता है। इनका यूज हमें नोटिफिकेशन में टेक्स्ट मैसेज को सेट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद अगला है सेट ऑटो कैंसिल। यह नोटिफिकेशन की रद्द की गई प्रॉपर्टी निर्धारित करता है, ठीक है। उसके बाद सेट प्रायोरिटी क्या होती है, यह नोटिफिकेशन की प्राथमिकता निर्धारित करता है। तो ये सारी चीज़ों को इन सारे फंक्शन को हम इम्प्लीमेंट करके नोटिफिकेशन को हम सेट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड में, क्लियर है। अब हम बात करेंगे सर्विसेज के बारे में कि एंड्रॉयड में सर्विसेज क्या होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे, क्लियर है। देखिए एंड्रॉयड में अगर सर्विसेज की बात करें तो अगर इसमें मैंने थ्योरी भी दिया हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ, हालांकि बहुत सिंपल में लिखा हुआ। अगर कोई आपको दिक्कत होगी तो मैं आपको इसका हिंदी भी प्रोवाइड कर दूंगा, हालांकि मैं इसको वीडियो हिंदी में बता रहा हूँ। कह रहा कि एंड्रॉयड सर्विसेज आर यूज्ड व्हेन वी नीड टू परफॉर्म लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन। कह रहा है कि सर्विस का यूज सर्विसेज का यूज हम एंड्रॉयड में तब करते हैं जब हमें बहुत लॉन्ग टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। मीन्स कह रहा है कि एंड्रॉयड में सर्विसेज का यूज हम तब करते हैं जब हमें बहुत लॉन्ग टाइम ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि वाइल रनिंग दिस ऑपरेशन आवर मेन एक्टिविटी आर एप्लीकेशन शुड नॉट स्टॉप वर्किंग। कह रहा है कि और ये ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त हमारा जो एक्टिविटी है, हमारा जो मेन एक्टिविटी है, मेन एप्लीकेशन है, उसका जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए, वो स्लो नहीं पड़ना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि आवर एप्लीकेशन एंड द सर्विस एट द बैकग्राउंड शुड वर्क साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से कार्य करना चाहिए, हमारा जो टास्क है सर्विस के थ्रू बैकग्राउंड में परफॉर्म होता रहे। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है हमारे सर्विसेज का, क्लियर है। कह रहा है कि सर्विसेज डज नॉट हैव एनी यूजर इंटरफेस। तो कह रहा है कि सर्विस का खुद का कोई यूजर इंटरफेस नहीं होता है। सर्विसेज सपोर्ट इन कंप्लीटिंग अ स्पेसिफिक टास्क। कह रहा है कि सर्विस किसी एप्लीकेशन के अंदर एज अ सपोर्टिव काम करेंगी कोई भी टास्क अचीव करने के लिए, क्लियर है। तो ये हुई बात सर्विसेज की। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ सर्विसेज में, तो इसमें टाइप्स ऑफ सर्विसेज में आपका फोरग्राउंड आता है, बैकग्राउंड आता है और बाउंड सर्विसेज आती हैं। टाइप्स ऑफ सर्विसेज में आपका फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और बाउंड सर्विसेज आती हैं। तो इनको देखते हैं, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और बाउंड सर्विसेज क्या होती हैं। पहला है फोरग्राउंड सर्विसेज। देखिए इसमें क्या होता है,
यूजर को इसके चल रहे कार्यों के बारे में सूचित करने वाली सेवाओं को फोरग्राउंड सेवाएं कहा जाता है। यानी कि आपकी जो सेवाएं यानी कि आपकी जो सर्विसेज चल रही हैं, यूजर को इन्फॉर्म करने के लिए फोरग्राउंड सर्विसेज को कॉल किया जाता है, या इसको हम फोरग्राउंड सर्विसेज कहते हैं। यूजर चल रहे कार्यों के बारे में प्रदान की गई सूचनाओं द्वारा सेवा के साथ बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि फाइल डाउनलोड करने में यूजर डाउनलोड करने में प्रगति को ट्रैक रख सकता है और प्रक्रिया को रोक सकता है और फिर से शुरू भी कर सकता है। मीन्स कि आपकी जो फोरग्राउंड सर्विसेज होती हैं, ये यूजर को एक तरीके से इन्फॉर्म करती हैं कि आपका ये ऑपरेशन इस टाइम परफॉर्म हो रहा है। जैसे कि कोई फाइल डाउनलोड हो रही है तो उसको आप देख सकते हैं, उसको आप उसकी स्पीड को ट्रैक कर सकते हैं, आप उस प्रोसेस को रोक सकते हैं, उसको पॉज कर सकते हैं या फिर से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका फोरग्राउंड सर्विसेज में आते हैं। क्लियर है? अगला है, ये आपका यहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर है? अगला है बैकग्राउंड सर्विसेज। बैकग्राउंड सर्विसेज में क्या होता है कि बैकग्राउंड सर्विसेज के लिए किसी भी यूजर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई भी यूजर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये सेवाएं यूजर को चल रहे बैकग्राउंड कार्यों के बारे में सूचित नहीं करती हैं। यानी कि आपका बैकग्राउंड में कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ये यूजर को इन्फॉर्म नहीं करती हैं और यूजर भी उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है? डेटा के शेड्यूलिंग या डेटा के भंडारण जैसी प्रक्रिया इस सेवा के तहत आती है। ठीक है? उसके बाद तीसरा है बाउंड सर्विसेज। अब बाउंड सर्विसेज में क्या होता है? बाउंड मतलब किसी भी सर्विस को बाउंड कर देना। ठीक है? इस प्रकार एंड्रॉयड सेवा में एप्लीकेशन जैसे एक्टिविटी के कंपोनेंट को इसके साथ खुद को बाउंड करने की अनुमति होती है। बाउंड सर्विसेज तब तक अपना काम करती हैं जब तक कोई एप्लीकेशन कंपोनेंट इसके लिए बाध्य हो। यानी कि इसको हम तब तक स्टॉप नहीं कर सकते हैं जब तक इसका कोई टाइम पीरियड होगा, या जो भी एप्लीकेशन कंपोनेंट होंगे इसके लिए उस टाइम पीरियड के लिए बाध्य होंगे, या उस टाइम पीरियड के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि बाउंडेड होंगे। ठीक है? एक से अधिक कंपोनेंट एक समय में एक सेवा के साथ खुद को बांधने की अनुमति है। सेवा जो सर्विसेज होती हैं अनबाउंड विधि के साथ एक एप्लीकेशन कंपोनेंट को बांधने के लिए प्रयोग की जाती हैं। अनबाइंड सर्विसेज का यूज हम करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को बाउंड करने के लिए। क्लियर है? अगर एक एग्जांपल लें कि सपोज हमने क्या किया कि मैं कोई म्यूज़िक एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ जहाँ हमें अलग अलग सॉन्ग की डाउनलोड लिंक हमें प्रोवाइड हो रही है, और मैं कोई पर्टिकुलर लिंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है? मैं कोई पर्टिकुलर लिंक को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, तो हमारा जो डाउनलोड पे हम क्लिक करने के बाद एक सर्विस कॉल होती है, और वो सर्विस कॉल होने के बाद हमारा जो डाउनलोड सॉन्ग होगा वो बैकग्राउंड में वो चलेगा। लॉन्ग टाइम तक वो बैकग्राउंड में चलेगा जब तक वो फाइल डाउनलोड नहीं हो जाएगी। ठीक है? अगर हम एंड्रॉयड सर्विसेज लाइफ साइकिल की बात करें कि लाइफ साइकिल ऑफ एंड्रॉयड सर्विसेज, तो इसके जो कंपोनेंट हैं स्टार्ट सर्विस या बाउंड सर्विस इसको बोलते हैं। ठीक है? स्टार्ट सर्विस या बाउंड सर्विस इसको बोलते हैं। ठीक है? बाकी इनको वन बाय वन देखते हैं कि जो एंड्रॉयड लाइफ साइकिल है इसमें स्टार्ट सर्विस का क्या रोल है और बाउंड सर्विस का क्या रोल है, इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट सर्विस या अनबाउंड सर्विस भी इसको बोलते हैं। ठीक है? कह रहा है कि ए सर्विस इज स्टार्टेड व्हेन कंपोनेंट लाइक एक्टिविटी कॉल स्टार्ट सर्विस मेथड एंड इट रन इन द बैकग्राउंड। कह रहा है कि स्टार्ट सर्विस जो होता है उसका जो वर्किंग है वो स्टार्ट होता है स्टार्ट सर्विस मेथड से। ठीक है? यानी कि हमारा जो स्टार्ट सर्विस है जो होता है उसका जो वर्किंग होता है वो स्टार्ट होता है स्टार्ट सर्विस मेथड से। ठीक है? यहाँ पे इसको हम कॉल करते हैं स्टार्ट सर्विस मेथड से। ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि इट स्टॉप बाई स्टॉप सर्विस मेथड। कह रहा है कि और वो स्टॉप होता है स्टॉप सर्विस के थ्रू। अगला है, कह रहा है कि द सर्विस कैन स्टॉप इटसेल्फ बाई कॉलिंग द स्टॉप सेल्फ मेथड। कह रहा है कि ये जो सर्विस है वो अपने आप को स्टॉप कर सकती है स्टॉप सेल्फ मेथड का यूज करके। ठीक है? अगर इसका सिनेरियो देखें, इसका डायग्राम देखें, तो आप
कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। आपका स्टार्ट अनबाउंड सर्विस लाइफ साइकिल में हमने कोई एप्लीकेशन कंपोनेंट यूज किया हुआ है किसी फाइल को डाउनलोड करने के लिए, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें स्टार्ट सर्विस मेथड को कॉल करना होगा। जब हमने स्टार्ट सर्विस मेथड को कॉल किया तो ये क्या हुआ, एक सर्विस ऑन क्रिएट हो गई। फिर ऑन क्रिएट करने के बाद ये सर्विस ऑन स्टार्ट कमांड, यानी कि आपकी जो प्रोसेस होगी, आपकी जो ऑपरेशन होगी वो बैकग्राउंड में चल रहे होंगे, ठीक है। ये ऑन स्टार्ट कमांड यहाँ पे चल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया कि स्टार्ट सर्विस इज स्टार्ट बाय इटसेल्फ आर क्लाइंट, कह रहा है कि सर्विस क्या होगी तब स्टॉप की जाएगी ये जब ये अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। इसको या तो सर्विस खुद को स्टॉप कर सकती है या तो कोई क्लाइंट इसको स्टॉप करेगा, ठीक है। उसके बाद इट डिस्ट्रॉय, यानी कि सर्विस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और सर्विस क्या हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। तो ये आपका जो है स्टार्टेड या अनबाउंड सर्विसेज लाइफ साइकिल का एक डायग्राम है। इसको आप देख सकते हैं। हालांकि अभी मैं इसका पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूँगा आगे चल के, ठीक है। अगर इसका एक एग्जांपल लें, एक सिनेरियो लें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहा हूँ, कोई इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, उसको हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो उसके लिए क्या आगे आप देखेंगे एप्लीकेशन कंपोनेंट रनिंग, मीन्स कि हम जिस एप्लीकेशन के थ्रू इमेज फाइल या MP3 डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें होगा क्या कि एप्लीकेशन कंपोनेंट क्या है, रनिंग कंडीशन में है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्ट सर्विस मेथड को कॉल करना होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारी जो सर्विस है वो डाउनलोडिंग फाइल स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये फाइल डाउनलोड होने के बाद ये बैकग्राउंड में डाउनलोड होगी और तब तक ये सर्विस को टर्मिनेट नहीं करेगा, तब तक ये सर्विस को बंद नहीं करेगा जब तक ये फाइल डाउनलोड नहीं हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर्विस इन बैकग्राउंड, उसके बाद सर्विस टर्मिनेट इटसेल्फ, जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो इसकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्लियर है। अब अगला है बाउंड सर्विसेज। बाउंड सर्विसेज क्या होती है, देखिए बाउंड सर्विसेज में होता है जो यूजर होता है, जिसे हम क्लाइंट भी कहते हैं, ये क्या करता है, क्लाइंट ही इसे कॉल करता है, यानी कि क्लाइंट ही इस सर्विसेज को क्या करेगा, कॉल करेगा और क्लाइंट क्या करता है, इस सर्विस को बाइंड करेगा, जिसको हम बाइंड सर्विस क्या बोलते हैं। और क्लाइंट ही इसको टारगेट को पूरा होने के बाद या किसी भी टास्क को अचीव होने के बाद इसको क्या करेगा, अनबाइंड करेगा। क्लियर है। कह रहा है कि द क्लाइंट कैन अनबाइंड द सर्विस बाय कॉलिंग द अनबाइंड सर्विस मेथड। कह रहा है कि जब कोई भी क्लाइंट होगा सर्विस को अनबाइंड करने के लिए अनबाइंड सर्विस मेथड को कॉल करेगा और यह सर्विस तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक क्लाइंट इसको अनबाइंड सर्विस कॉल नहीं करेगा। क्लियर है। सॉरी, ये हो गया। अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो हमने क्या किया है, यूजर ने क्या किया है कि कॉल टू बाइंड सर्विस, यूजर ने क्या किया कि बाइंड सर्विसेज को कॉल किया उसने। उसके बाद कॉल करने के बाद यहाँ पे ऑन क्रिएट मेथड को उसने कॉल किया। अब ये सर्विस क्या हो गई, बाइंड सर्विसेज हो गई। फिर क्लाइंट आर बाउंड टू द सर्विस। अब ये सर्विस तब तक चलती रहेगी, जब तक क्या होगा कि उस टास्क को अचीव नहीं कर लिया जाएगा, ठीक है। अब या तो इसको अनबाइंड करने के लिए क्लाइंट क्या करेगा कि अनबाइंड सर्विसेज को कॉल करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अनबाइंड सर्विस को कॉल करने के बाद उस सर्विसेज को अनडिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और सर्विस क्या होगी, हमारी शट डाउन हो जाएगी। तो इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। क्लियर है। वही चीज़ दे रहा है कि बाउंड सर्विस में क्या होता है, एक टास्क होता है, पर्टिकुलर टास्क को हम स्टार्ट करते हैं और टास्क को हम तब तक बाइंड करते हैं जब तक हम कोई टास्क को अचीव नहीं कर लेते हैं, ठीक है। और इस सर्विसेज को ये सर्विसेज जो होती हैं वो एक टाइमिंग बेस या कंडीशन बेस पे स्टार्ट होती हैं और ये सर्विसेज जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक ये इनको हम डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल अगर देखें, हम बहुत सारे एप्लीकेशन को अगर देखें तो हमने एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लिया है कि मैंने एक अलार्म सेट किया हुआ है 6 यानी कि 6 बजे का हमने अलार्म सेट किया हुआ है। अब ये क्या करेगा, हमारा ये क्या होगा, एक तरीके से ये आपका बाउंड सर्विसेज में आएगा। मींस ये सिस्टम को रीड करेगा, सिस्टम के टाइम को रीड करेगा और ये तब तक ये
तब तक ये बंद नहीं होगा जब तक ये 6 बजे तक, अगर 6 समथिंग मान लीजिए 6 बज गया, अब ये क्या करेगा, जब तक 6 बजेगा, 6 बजे के बाद ये कम से कम 5 मिनट तक एक तरीके से इन्फॉर्म करेगा, और तब तक ये बंद नहीं होगा जब तक यूज़र इसको स्नूज नहीं करेगा, इसको यूज़र बंद नहीं करेगा, इसको क्लाइंट बंद नहीं करेगा। मीन्स कि आपका जो अलार्म है, अलार्म एक बार क्या हुआ, एक बार बाइंड हुआ, यानी कि तब तक इसको एक टाइमिंग या कंडीशन मिली कि ये तब बजेगा, कब बजेगा, ये 6 बजे बजेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या अनबाइंड कब हुआ, जब यूज़र इसको आफ्टर 5 मिनट रिंग होने के बाद यूज़र इसको स्नूज करेगा या यूज़र इसको बंद करेगा, तो वो क्या होगा, अनबाइंड सर्विसेज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चीज़ों के बारे में लिखा भी हुआ है कि ऑन स्टार्ट, ऑन बाइंड, ऑन अनबाइंड, ऑन रीबाइंड, ऑन क्रिएट, ऑन डिस्ट्रॉय। इन जो मेथड हैं इनका यूज हम क्यों करते हैं, इनके बारे में मैंने दिया भी है। ऑन स्टार्ट मेथड को, ऑन स्टार्ट कमांड का यूज कब करते हैं, एंड्रॉयड सर्विसेज इस मेथड को कॉल करती हैं जब एक कंपोनेंट स्टार्ट सर्विसेज का उपयोग करके इस सर्विसेज को शुरू करने का अनुरोध करते हैं। एक बार सेवा को शुरू हो जाने के बाद इसे स्पष्ट रूप से स्टॉप सर्विस या स्टॉप सेल्फ तरीकों का उपयोग करके रोका जा सकता है, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। क्लियर है। ऑन बाइंड, यह मेथड एंड्रॉयड सर्विसेज में लागू करने के लिए अनिवार्य है और इसे लागू किया गया है जब कोई एप्लीकेशन कंपोनेंट बाइंड सर्विसेज विधि को कॉल करता है, तब यह एक सर्विसेज के साथ बंधे रखता है तथा समान कम्युनिकेशन के लिए यूजर इंटरफेस भी प्रदान करता है। एक बाइंडर वस्तु वापस करके प्रभावी ढंग से सेवा के साथ प्रदान करता है, ठीक है। तो अनबाइंड के बारे में बताया हूँ कि अनबाइंड क्या होगा, यूजर तब तक उसको अनबाइंड करेगा जब तक किसी पर्टिकुलर टास्क को हम अचीव ना कर लें। उसके बाद आपका ऑन क्रिएट है, जब कोई सर्विसेज बनाई जाती है तो ऑन स्टार्ट कमांड या ऑन बाइंड का उपयोग करके एंड्रॉयड सिस्टम इस विधि को कॉल करता है। एक बार सेटअप करने के लिए यह विधि आवश्यक है, ठीक है। बार अगर हम मेथड को कॉल कर रहे हैं तो ऑन क्रिएट मस्ट है। उसके बाद है ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन डिस्ट्रॉय में क्या होता है कि जब कोई सर्विसेज हम उपयोग नहीं कर रहे होते हैं तो इस सिस्टम में इस विधि को अंतिम रूप या एक तरीके से फाइनल रूप में इसका यूज हम करते हैं। पहला तो सर्विस को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। लास्ट में सर्विस को ऑन डिस्ट्रॉय करने के लिए, सर्विस को क्लोज करने के लिए आपका ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल किया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो ये वीडियो पूरा आप देख लीजिएगा, इसका पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड कर देना, नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।